प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र से बिच्छू खत्म हो गए। तो दोस्तों, इसकी कब्र में बिच्छू क्यों थे और वो बिच्छू कैसे खत्म हो गए, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, कहा जाता है कि ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाले एक गोरकन ने बताया, एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक गोरकन दोस्त था, वो भी उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था। और ये वाकया मेरे उसी दोस्त के साथ पेश आया। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि एक कब्र तैयार कर दो। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। अब मैं कब्र खोदने के लिए ज़मीन को तलाश कर रहा था तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे, ये जो पेड़ है इसके नीचे ही तुम ज़मीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया और ज़मीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात ये थी कि पहले तो वो जगह बहुत हमवार थी और यही लग रहा था कि आसानी से खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल जमीन पर मारी तो वहाँ एक बड़ी सी चट्टान निकल आई, बहुत बड़ा सा पत्थर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि जमीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं खुद सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखें, यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप लोग क्या कहते हैं? तो वो कहने लगे, ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए और वहाँ पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहाँ भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं फिर हैरानगी से उनको देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नर्म थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है कि पत्थर पर पत्थर निकल रहे हैं, जबकि मैं तो आज ही बहुत सी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफनाना ही है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहाँ कब्र तो खुदना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें गड्ढा बना तो उसमें इंतहाई गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? इसके बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाई जरा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं, मैंने पूछा, अरे भाई, कब्र किसकी है? तो उसने बताया कि वो लोग कह रहे हैं किसी औरत की कब्र है। मैंने तीसरी दफा कब्र खोदी है लेकिन वो कब्र तैयार ही नहीं हो रही। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि जमीन उस औरत को कबूल करना नहीं चाहती। अभी वो मुझे ये बातें बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करानी है। काफी देर हो गई लेकिन इस आदमी ने कब्र नहीं खोदी। बयान करने वाले भाई कहते हैं, जब उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे कहा कि कब्र खोदो क्योंकि रात हो गई है, इसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथ भी वही हुआ जो मेरे साथी के साथ हो रहा था। मैं जितनी बार कुदाल जमीन पर मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी सी महसूस होती। ऐसा लगता कि वहाँ पर लोहे या पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी कि सर्दियों का मौसम था। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी। जमीन खोदने की देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर से कहो कि ये अपनी बीवी को माफ कर दे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। मैंने कहा, आखिर ये औरत कौन थी और इसका शौहर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये औरत हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक आदमी और आगे आया। उसने कहा, मैं उसका भाई हूँ, दरअसल इसका शौहर अपाहिज है और यहाँ नहीं आ सकता, वो चल फिर नहीं सकता। तो मैंने कहा, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसके शौहर को यहाँ बुलाया जाए? तो लोग कहने लगे, तुम तो देख ही रहे हो कि दोपहर से रात हो गई और इस औरत की कब्र नहीं बन रही है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। जो भाई ये वाकया बयान कर रहे हैं वो कहते हैं
कि मैंने उनसे कहा आप लोग ऐसा करें कि इसके शौहर को बुला लें, वही असलियत बताएगा। इसके बाद कुछ लोग शौहर को लेने चले गए। जब वो चले गए तो उनमें से एक आदमी बातें करने लगा। मैंने उससे कहा आखिर ये औरत अपने शौहर के साथ क्या करती थी? तो वो कहने लगा दरअसल ये औरत अपने शौहर से बदजुबानी करती थी, रोजाना झगड़ती थी और उसको ताने देती थी। लेकिन इसका शौहर बड़ा ही साबिर और शाकिर था, मगर वो गरीब था। ये औरत रोज उससे लड़ती झगड़ती और कहती तुम ज्यादा कमाते नहीं हो, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इसका शौहर गरीब मजदूर था। एक बार काम करते करते उसके साथ हादसा हुआ और उसके दोनों पैर कट गए और वो अपाहिज हो गया। शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीजी पर कहता कि तू मेरा हाल नहीं देखती, तू मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे कोसती है, ताने देती है। क्या तू नहीं जानती कि मैंने हमेशा तेरा भला चाहा? लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती कि तू तो बड़ा ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह पाक ने इस औरत को इसकी बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी दे दी कि ये बिस्तर पर लग गई। अब एक तरफ अपाहिज शौहर और दूसरी तरफ ये बिस्तर पर पड़ी हुई औरत। काफी वक्त तक इसका शौहर इसकी खिदमत करता रहा, मगर ये जबान से बकबक करती रहती, उसका दिल तोड़ती रहती। शौहर अपाहिज होने के बावजूद इसका ख्याल रखता, इसे खाना खिलाता। इसके शौहर ने इसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते इसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि अभी मैं ये सब बातें कर ही रहा था कि इतने में वो लोग उसके शौहर को लेकर आ गए। वो बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीबी किस हालत में इस दुनिया से गई है। आप अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, आपने कभी इससे बदतमीजी नहीं की, इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि इसकी खिदमत की, इसकी जुबान दराजी को बर्दाश्त किया। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें हमेशा बरसाए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप अपनी बीबी की खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको कब्र में दफना दिया जाए, कब्र इसको कबूल कर ले, तो आप इसको माफ़ कर दें। शौहर ने कहा मैं इसे माफ़ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसे माफ़ करे। फिर उस औरत के शौहर ने कब्र के करीब वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरह यासीन पढ़ता रहा और मुख्तलिफ सूरतें मुबारक पढ़कर उसने दुआ की कि या अल्लाह मेरी बीवी को माफ़ कर दे। ये जिस हालत में दुनिया से गई है, बहुत बीमार थी, मैंने इसे तकलीफ दी, मैंने इसे सुख चैन नहीं दिया, लेकिन मैं इसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह तू इसे माफ़ कर दे और मुझे भी माफ़ कर दे। शौहर दुआ करता जा रहा था और काफ़ी देर तक तिलावत कुरान पाक करता रहा। इस दौरान जितने बिच्छू थे उनकी तादाद न जाने कितनी थी, 100 से भी ज्यादा वो बिच्छू थे। जैसे जैसे वो शौहर कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा था, वो बिच्छू गायब हो रहे थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के 13 घंटों के बाद उस औरत को दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उसका शौहर कुरान पाक पढ़ता रहा और उसके लिए दुआ करता रहा। तो दोस्तों यही वो वाकया था जो हम आपको सुनाने वाले थे। तो आप इस वाकये के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा।